जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वामन द्वादशी की। देखिए, वामन द्वादशी एक ऐसा दिन है जिसको अगर, या ये कहिए कि इस दिन अगर भगवान विष्णु की पूजा करी जाए वामन रूप में तो अति फलदायक होता है। तो आज का वीडियो जो भगवान विष्णु का वामन रूप है उसी पर आज बनाया गया है। और आज हम बताएंगे आपको कि भगवान विष्णु ने वामन रूप क्यों धरा और वामन का अर्थ क्या होता है, और इसके अलावा जो ये वामन द्वादशी कब पड़ती है और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। देखिए, ऐसा है जैसा हमने आपको बताया अभी कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वामन द्वादशी के बारे में। तो ये जो वामन द्वादशी है ये आती है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को वामन द्वादशी कहा जाता है। फिर से बता दें आपको कि भाद्रपद या भादों का जो महीना होता है उसमें जो शुक्ल पक्ष आता है और शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि होती है उसी को ये वामन द्वादशी आती है। ये कहा जाता है कि इस दिन, या कहिए वामन द्वादशी के दिन, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और इसी दिन वे माता अदिति के गर्भ से इस धरती पर पैदा हुए थे। अब चलिए ये बताने से पहले कि वामन अवतार क्यों लिया, कुछ आपको हम पहले बता दें। दो लोगों बताऊंगा बारे में आपको। पहले है राजा बलि और फिर बताएंगे आपको कि माता अदिति हैं कौन, कि जिनके गर्भ से भगवान विष्णु जन्म लिया वामन रूप का। तो देखिए, पहले हम बताते हैं आपको राजा बलि हैं कौन। देखिए, राजा बलि का इतिहास ऐसा है कि पहले आपको उनके परिवार का हम आपको बताते हैं कि उनके परिवार का मतलब उनका वंश क्या है या वो कहाँ से आए हैं, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, आपने राजा दक्ष का तो नाम सुना ही होगा। राजा दक्ष जो भगवान शिव के ससुर थे। तो जो ये राजा दक्ष थे उनकी एक पुत्री थी दिति, और दिति की शादी हुई थी कश्यप ऋषि से। दिति ये चाहती थी कि जो इंद्र हैं उनका आधिपत्य कभी ना रहे देवलोक पे, और जो उनके पुत्र हों वो हमेशा देवलोक पे राज करें। तो दिति से जो भी संतानें उत्पन्न हुई उन्हें दैत्य कहा गया। अब देखिए, दिति के जो सबसे प्रमुख जो पुत्र और पुत्री हुए उनके नाम थे हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु और होलिका। आपको मालूम ही होगा कि जो पर्व हमारे हिंदू मनाते हैं होली नाम का, वो इसी होलिका जो उनकी पुत्री थी दिति के उसके नाम से मनाया जाता है। और जो हिरण्याकश्यपु थे उनके पुत्र थे प्रहलाद। और आपको शायद मालूम ही होगा कि प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्याकश्यपु को वध कर दिया था या मार गिराया था। तो अब देखिए, स्पष्ट फिर से बता दूं मैं आपको। देखिए, दिति जो थी, दिति और ऋषि कश्यप से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु और होलिका का जन्म हुआ। हिरण्याकश्यपु के पुत्र थे प्रहलाद,
और प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे राजा बलि। तो आपको स्पष्ट हो गया आप तो कि राजा बलि का परिवार का ये जो लाइन है वो कैसे थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा बलि थे उनके पिता का नाम था विरोचन और उनकी माता का नाम था सुलोचना, और कहीं कहीं उनका नाम विशालाक्षी भी लिखा गया है। जो राजा बलि थे उनके दादा या उनके बाबा का नाम था प्रहलाद, और उनके राजा बलि के जो परबाबा थे उनका नाम था हिरण्याकश्यपु। अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि राजा बलि थे कौन। अब बताते हैं आपको हम ये माता अदिति के बारे में। देखिए, जो माता अदिति थी वो भी राजा दक्ष की पुत्री थी जैसे दिति थी। तो जो अदिति थी उनका विवाह भी ऋषि कश्यप से हुआ था जैसे उनकी बहन दिति का हुआ था ऋषि कश्यप से। पर जो अदिति माँ के पुत्र हुए उन्हें देवता कहा गया या उन्हें आदित्य भी कहा जाता है, और जिसमें सबसे बड़े राजा इंद्र थे जो देवलोक के राजा बने। तो ये परिचय था ये माता अदिति का। फिर बता दें आपको, जो माता अदिति के पति थे ऋषि कश्यप और माता अदिति के पिता थे राजा दक्ष, और अदिति और ऋषि कश्यप से 12 पुत्र हुए जिनको आदित्य कहा जाता है। उसमें भगवान इंद्र भी थे जिनको अधिपत्य मिला इंद्रलोक का, या इंद्रलोक क्या कहिए, या इंद्रों के, या वो देवताओं के राजा बन गए। तो ये तो परिचय था कि माता अदिति कौन थी और दिति का क्या संबंध था राजा बलि से, हमने बताया आपको। अब चलिए देखिए, शुरू करते हैं कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया था। अब ये असली जो चीज़ आई है वो बताने जा रहे हैं, पर इससे पहले बता दिया हमने आपको कि माता अदिति और राजा बलि थे कौन। देखिए, ऐसा है कि राजा बलि बहुत ही पराक्रमी और बहुत बड़े दानवीर दैत्य थे। उन्होंने जब शुरुआत में जब इंद्रलोक या देवलोक में आक्रमण किया तो बहुत सारे दैत्य मारे गए, और इंद्र ने अपना जो वज्र मार के राजा बलि को भी समाप्त कर दिया या उनको मार दिया था। तो जो दैत्य थे वो राजा बलि का शव और भी अन्य दैत्यों का शव लेके पहुंचे अपने गुरु शुक्राचार्य के पास। तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि को फिर से जिंदा कर दिया और अन्य दैत्यों को भी जिंदा कर दिया और उन्हें स्वस्थ कर दिया। जब राजा बलि फिर से उनको फिर से जीवन जब मिल गया तो शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, अब तुम यज्ञ करो और अग्निदेव को प्रसन्न करो। तो उन्होंने यज्ञ किया राजा बलि ने और अग्निदेव को प्रसन्न किया। तो अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य रथ दिया, एक धनुष दिया, बहुत सारे बाण दिए और एक ऐसा कवच दिया जिसको कोई भेद नहीं सकता था। जब ये सब प्राप्त हुआ राजा बलि को तो उन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया देवराज इंद्र के ऊपर, और इस बार उन्होंने देवराज इंद्र को हरा दिया और वो फिर देवलोक के राजा बन गए। अब जब वो देवलोक के राजा बन गए तो अब ये तो शुक्राचार्य ने मालूम था कि जो ये राजा बलि देवलोक के राजा बने हैं ये उनका अस्थाई मतलब ये मतलब स्थायी नहीं है, ये अस्थाई है कि वो कभी भी हट सकते हैं। तो उन्होंने कहा, शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि से, देखो ऐसा है
कि तुम 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हो, अब तुम 100वां अश्वमेध यज्ञ कर लो, तो 100वां अश्वमेध करने के बाद तुम्हें इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम इंद्र जो हैं फिर कभी राजा नहीं बन पाएंगे इंद्रलोक के, और तुम हमेशा राजा बने रहोगे इंद्रलोक के। तो राजा बलि मान गए उनकी बात, और उन्होंने निश्चय किया चलिए अब कि 100वां अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और अश्वमेध उन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसी अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ, उधर माता अदिति को मालूम पड़ा कि राजा बलि ने यह अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया है, और जो उनके पुत्र इंद्र हैं और जो अन्य जो पुत्र देवता हैं जो उनको कभी राज्य नहीं मिलेगा फिर से। तो उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप को बताई, और फिर दोनों ने पूजा करी भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु उनकी पूजा से प्रसन्न हुए, तो और वो सामने आ गए। तो माता अदिति ने उनको बताया कि राजा बलि ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया है, और वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है 100वां। अगर उसने वो कर लिया तो कभी भी देवता देवलोक में नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जो हूं, मैं माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लूंगा, और वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद जैसा भगवान विष्णु ने कहा था, तो वैसे ही पुत्र हुआ माता अदिति को, जो कि बौना था। बौना मतलब वामन होता है। तो जब वो पुत्र पैदा हुआ तो सभी बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए कि उनके दुख कटने वाले हैं, और देवताओं में बात फैल गई कि अब जल्दी उन्हें अपना राज्य मिलने वाला। इंद्र को भी मालूम पड़ गया ये बात। तो जिस दिन इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया महर्षि कश्यप ने वामन अवतार का, उसी दिन हवन थे भगवान विष्णु के रूप में। वो चल पड़े यज्ञशाला की ओर, जहां पर राजा बलि अपना यज्ञ कर रहे थे। जब वो पहुंचते हैं, जब वामन वहां पहुंचे उनकी यज्ञशाला में राजा बलि की, तो पूरी यज्ञशाला प्रकाशमय हो गई। यह देखकर सभी उनके आगे, जितने दैत्य से सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए, और राजा बलि ने भी उनको प्रणाम किया और उनको आसन दिया। जब राजा बलि ने उनको वामन जी के बारे में पूछा, तो जो वामन ने जवाब दिया कि हे राजन, मैं तो ब्राह्मण हूं, और मैं तुझसे कुछ दान चाहता हूं। अब आप जानते हैं राजा बलि तो बहुत बड़े दानवीर थे, पर यह सब शुक्राचार्य देख रहे थे। शुक्राचार्य समझ गए थे कि भगवान विष्णु ही वामन रूप में आए हैं। वामन रूप मतलब बौने के रूप में आए हैं। तो उन्होंने मना किया राजा बलि को कि देखो ऐसा है, तुम अपने मन से इनको दे दो, इनको मांगने की अनुमति मत दो। पर चूंकि वो कह चुके थे राजा बलि, और वो बहुत बड़े दानवीर थे, तो उन्होंने कहा वामन अवतार जो भगवान विष्णु के रूप में थे, कहा कि आप मांग लो। तो भगवान विष्णु जो वामन अवतार रूप में, तो उन्होंने कहा कि मैं बस 3 पग चलूंगा और वही मुझे चाहिए। तो राजा बलि को लगा अरे ये बौना है, वामन मतलब बौना होता है, तो ये 3 पैर चल कितना ले लेगा। तो उसने कहा नहीं, आप कुछ और ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ 3 ही पैर चलूंगा, जितनी भूमि आ जाएगी वही मैं ले लूंगा। अब शुक्राचार्य समझ गए थे कि अब तो पक्का गड़बड़ होने वाली है, पर राजा बलि नहीं माने, और उन्होंने उनको कह दिया कि आप ले लीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए, तुरंत वामन अवतार जो बौना रूप था वह विराट रूप हो गए। इतने बड़े हो गए कि एक पैर पे उन्होंने पूरा धरती को अपने वश में कर लिया, दूसरे पैर से पूरा जो इंद्रलोक था, देवलोक था, वो उनके पास आ गया, और जैसे ही तीसरा पग बढ़ाया तो उन्होंने राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए, या वामन रूप में जो भगवान विष्णु थे बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने राजा बलि को ये पाताल लोक का राजा बना दिया। तो देखिए ये कथा थी भगवान विष्णु के वामन रूप की।
और जिसमें आपको ये मालूम पड़ा कि राजा बलि और माता अदिति का इसमें इस कथा में क्या योगदान है। तो जो वामन द्वादशी है ये इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। तो अगर हम पूजा करते हैं इस वामन द्वादशी के दिन, जो कि भादव महीने में शुक्ल पक्ष के द्वादशी को पड़ती है, तो अगर इसमें भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वामन रूप में, तो इसमें भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और यह जो इनका व्रत और पूजा होती है इस दिन, वो बहुत ही फलदायक होती है और जो भी आप चाहेंगे वो मिलेगा। अब देखिए, जैसे भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है वैसे ही उनके वामन रूप की पूजा होती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, तो वैसे ही वामन जी को पीला रंग बहुत पसंद है। आप पीले फूल चढ़ाइए, पीली मिठाई चढ़ाइए, पर तिल और तुलसी ये जरूर चढ़ाइए और इसे भूलिएगा नहीं चढ़ाना। और इसके अलावा आप चाहें तो भगवान विष्णु का मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और उस दिन व्रत करके अगले दिन व्रत अपना तोड़ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वामन द्वादशी क्यों मनाई जाती है और इसका व्रत क्यों रखा जाता है। तो चलिए अब मैं आज्ञा लेता हूं आपसे। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय भगवान विष्णु की जय।